शरणम हरि शरणम। हनुमान जी की बड़ी कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, पावन तीर्थ गया में फिर से हमको आने का सौभाग्य मिला है। दोपहर काल में हमने आपको कहा ही था, गया में जो भी गया उसका पितर उग गया। भगवान की मंगलमयी कृपा से आचार्य जी की सानिध्यता में वेद परंपरा का निर्वहन करने वाले सभी भूदेवों की कृपा से एकादश श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ हो रहा है। श्राद्ध कर्म, इसमें 7 दिवसीय श्राद्ध परंपरा, 15-16 दिवसीय पितृ तर्पण होते हैं पितृपक्ष के, उसमें 7 दिवसीय श्राद्ध कर्म को करने के लिए हम सब गया जी में फल्गु नदी के किनारे एक बंद कैंपस में, जिसका नाम है संबोधि, गया जी को बोध गया भी कहा जाता है, जहां महात्मा बुद्ध को भगवान श्री हरि के अवतार महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम बोध गया। जहां बोध हो, बोध का मतलब स्व का पता चले, हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, ये पता यदि किसी को चल जाए उसको बोधत्व कहते हैं। अब बोध गया में बैठे हैं तो यूं कहें बुद्धत्व कहते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री तिवारी जी हर साल हमको यहाँ 2-3 दिन तक ठहरने का मौका दे देते हैं और हर वर्ष 150 लोगों के साथ हम यहाँ बैठकर बोध गया में पितरों को याद कर लेते हैं। ये हमारे लिए हमारे पितरों की सबसे बड़ी कृपा है। और हर साल इसी हॉल में, लगभग तीसरा साल है, 3 साल हो गए, तीसरे वर्ष हम आए हैं। इसी हॉल में हमको हर पितृपक्ष में 2-3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे हॉल में इतने कम लोगों में या तो विदेशों में कथा की या बोध गया, और आनंद आता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है संख्या कितनी, महत्वपूर्ण ये है कि श्रोता कितने।
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा रखना चाहिए। कल रात्रि को हम भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे थे, जहां गंगा के किनारे तिवारी जी के घर पर थोड़ी देर रुके। मानू भी साथ में थे। इतनी भीड़ आ गई, पूरी बिल्डिंग भर गई। तो वहां से उतरकर हर रात्रि में हम एक रात गंगा के, हर वर्ष में एक रात्रि गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत करते हैं। हमारे दादा गुरुजी जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे। थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया और हमसे तो कहा ही था दादाजी, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाए। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं, शिव जी, अरे शंकर जी, 4 मुखी शंकर जी है और सामने सन्यासी बाबा का स्थान, वहां के सन्यासी है। उसी के सामने वाली पहाड़ी पर जैन मंदिर, बहुत बड़ा तीर्थ है, चौमुखनाथ। उनका नाम चौमुखनाथ है। चौमुखनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी के 4 मुख, और चारों मुख बड़े अद्भुत हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंत समय में दादाजी हमारे वहीं थे, वहीं से अस्वस्थता हुई, वो तो लीला थी। तो घर आए, गड़ा बागेश्वर, सन्यासी थे, निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो घरों में प्रवेश नहीं किया। बाहर ही को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं, शिव जी, अरे शंकर जी, 4 मुखी शंकर जी हैं और सामने सन्यासी बाबा का स्थान, वहां के सन्यासी हैं। उसी के सामने वाली पहाड़ी पर जैन मंदिर, बहुत बड़ा तीर्थ है, चौमुखनाथ। उनका नाम चौमुखनाथ है। चौमुखनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी के 4 मुख, और चारों मुख बड़े अद्भुत हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंत समय में दादाजी हमारे वहीं थे, वहीं से अस्वस्थता हुई, वो तो लीला थी।
घर आए गड़ा बागेश्वर। सन्यासी थे, निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो घरों में प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रहे। बहुत चेला जजमान भगत थे, तो वो सब आते थे मिलने के लिए। अवस्था हमारी छोटी थी, तो गंज में हमारे ताऊ जी रहते, उन्होंने कहा दादाजी को लेकर, इनकी इच्छा थी काशी के लिए, तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे तो मन की हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा ही था कि हमको काशी ले चलना। सन 2010 की बात है। उस जमाने में सस्ता जमाना था, गाड़ियां तो थी नहीं, तो हमारे गांव में एक भी जीप नहीं थी, कार नहीं थी। अब काशी ले कैसे जाएं, शरीर शिथिल था। दादाजी 5 किलोमीटर दूर गंज है, वहां जीप किराए पे मिलती थी, कार मार्शल कार चलती थी, आप लोगों ने नाम सुना हो मार्शल। 8,500 रुपया में वो बुक की, हमें आज भी याद है। बीच वाली सीट में दादाजी को लिटाया। लगभग 13-14 घंटे काशी आते आते लगे, क्योंकि रोड उतनी ठीक ठाक नहीं थी तब। मणिकर्णिका घाट में सतुआ बाबा के आश्रम के सामने एक धर्मशाला थी पंडित जी की, सामने लल्लू की कचौड़ी बिकती थी, और पूरे मुर्दा वहीं जलते थे। मसाने का धुना और मुर्दा चले आ रहे, राम नाम सत्य है, वहीं कचौड़ी खा रहे, सो धक्का लग रहा है। वो भी अलग आनंद है काशी का, मणिकर्णिका घाट का। ऐसे लोग चाय पियत जा रहे, ऐसे 100 निकल गया, राम नाम, अरे धक्का मत दो, सत्य है। जब तक सत्य बोला तब तक चाय खुदाई पे गिर गई। कल हमने रात को वो चाय फिर पी, पर किस्मत ये थी धक्का नहीं लगा। 15 दिन तक, 15 दिन पहले दादाजी पहुंच गए थे, 15 दिन तक पितृपक्ष का इंतजार किया दादाजी। 2010 में पितृपक्ष की परिवार को होंठ हिलते रहते थे, आंख जरूर बंद रहती थी। हमारी माताजी भी गई थी, तो माताजी को वापस आना था, क्योंकि मार्शल वाला रुक नहीं रहा था। जब माताजी ने कान में जाके कहा, कान के पास बैठ गई कि अब हम बप्पा जा रहे। सबको दादाजी को सब लोग बप्पा कहते थे, बुंदेलखंड में बप्पा कहा जा। कहा बप्पा जा रहे, और माताजी ने अपना नाम लिया और हमारा नाम लेके बोली, हम धीरेन्द्र की माताजी हैं, अब हम जा रहे। वो आंख बंद किए हुए लेटे थे, आंख खोल नहीं पा रहे थे। दादाजी की शरीर उतना चल नहीं पाता था, ऐसा धीरे से हाथ भर उठाया, ऐसी 2-3 उंगलियां भर हिलाई और हाथ नीचे कर लिया, और आंखों के बगल से आंसू की धार बही। पिताजी वापस हो गई घर। 15 दिनों तक हमें काशी में डोलने का मौका मिला। वो दिन है कि आज का दिन है। हमको आज किसी ने प्रश्न भेजा कि आप हर वर्ष काशी में मणिकर्णिका घाट पर रात क्यों गुजारते? हमको अपने गुरु की बहुत याद आती है। वो हमसे दूर नहीं है, ये बात सत्य है। वो कहीं गए नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन वो दिन भूले नहीं भूले। इसलिए साल भर में एक रात मणिकर्णिका के किनारे हम रहते हैं, जहां पर एक दिन में 500 हजार 100 जलाए जाते। एक बात कहें, गुरु की याद बड़ी मीठी हो।
बात कहें, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी प्राप्त हो जाएगा वो रंक को भी राजा बना देगा। श्रेष्ठ और उत्तम गुरु रंक को राजा बना देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे महापुरुष नरेंद्र नाम के बालक को मिले तो विवेकानंद बना दिया। आओ तिवारी ऊपर आओ, विवेकानंद बना दिया। श्रेष्ठ गुरु जिसको प्राप्त हो जाता है उस शिष्य का भाग्य खुल जाता है। हाँ, संसार की लोक व्यवहार में जरूर आपको कुछ प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ेगा, मकान नहीं बनते दिखाई पड़ेंगे, गाड़ियां नहीं लिपती दिखाई पड़ेंगी, या बहुत नाम प्रसिद्धि नहीं होती दिखाई पड़ेगी, पर आध्यात्मिक जगत में आपको जो मिलेगा, आत्मिक प्रसन्नता जो मिलेगी, वो आपको शायद ही कहीं प्राप्त हो पाएगी। तो किसी ने हमको आज जब पूछा फोन लगाकर कि आप मणिकर्णिका क्यों जाते हो, इसीलिए हम मणिकर्णिका जाते हैं। बहुत रात भर हमको आज गुरुजी की बहुत याद आई, सुबह भी बहुत याद आई। फिर विश्वनाथ जी के हमने दर्शन किए। हमारे साथ सतुआ बाबा आश्रम के श्री महंत इसी महाकुंभ में जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हुए पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी, उनका भी हमें सानिध्य मिला रात को। फिर विश्वनाथ जी के पुजारी जी बड़े सरल सहज साक्षात शिव स्वरूप में हमको तो कई बार भाव मरता है। पूज्य श्री श्रीकांत जी, उनके भी दर्शन भय। उन्होंने आज्ञा दी कि आपको घर आना है, तो वे मणिकर्णिका से उनके घर गए। वहां भोजन वोजन पाया। बुढ़ापे का शरीर है, रात में सोए नहीं थे। फिर 12-1 बजे यहां आ पाए। 1-2 बजे तक बातें करते रहे दिन में। हमारा मन नहीं माना, सुबह से बहुत बुरा लग रहा था, तो हमने सुबह बद्रीनाथ वाले महाराज जी को फोन लगाया, काशी से निकलते समय। हमने कहा हमारी इच्छा नहीं, हमारी परम इच्छा है कि आप गया जी आओ। बड़े तपोनिष्ठ महात्मा हैं, उनके ऊपर बद्रीनाथ भगवान की साक्षात कृपा है। बड़े भजनानंदी विभूति है, बड़े सरल महात्मा है। उन्होंने, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने तुरंत कहा आपकी यदि परम इच्छा है तो कल शाम तक हर हाल में हम गया जी पहुंचेंगे। हमने उनको अपनी बात नहीं बताई कि हम आपको क्यों बुला रहे हैं, मन अच्छा नहीं था इसलिए बुला रहे हैं, पर वो सब समझते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। इस प्रकार से हम आज गया जी पहुंचे हैं। यहाँ आकर हमको पता लगा भारत के सभी जगह के लोग बैठे हैं। आज आचार्य पूज्य श्री राजा पांडे जी उनके सन्निधि में सभी भूदेव विप्रों ने, ब्राह्मणों ने त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। और जब श्राद्ध हो रहा था तभी हम आए थे, तो हमको और खुशी हुई। हमें पंडित जी ने, श्री धीरू त्रिपाठी जी ने बताया कि आप सो बाद में लेना, कक्ष में बाद में जाओ, पहले वहाँ चलो हॉल में। तो हम घुसने ही वाले थे, ये हाथ पकड़ के यहाँ ले आए। हमें जब यहाँ आके पता लगा त्रिपिंडी श्राद्ध हो रही है तो बहुत प्रसन्नता हुई। पीछे में गया जी के आसपास बिहार के लोग बैठे हैं। आप लोग
लोगों के धैर्य को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम जब भी बिहार आते हैं सब जगह खुले में कथा करते हैं। एक गया जी ऐसी है जहां हॉल में करते हैं, और ये तिवारी जी का प्रेम है। और परिस्थिति ऐसी है, इस समय मेला रहता है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, तो कथा खुले मैदान में कर पाना बड़ा कठिन है। प्रशासनिक दिक्कत हो जाती है, लोगों को समस्या आती है। आज की चर्चा के लिए जब हम शाम को कुछ पढ़ रहे थे तब कुछ बातें हमें मिली, आज की चर्चा में हम रखना चाहें। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, गौ माता की, समस्त पितृदेवताओं की, श्री सीताराम नाम भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर। काशी जी की एक बात बताना आपको,